जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, भगवान परशुराम से लेकर आपका MAIT MSIT और जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, USICT USAR एंड देन आपका डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता, देन आपका GNIT, जितने भी कॉलेजेस हैं वो सबका मैं ऑलरेडी आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ दे चुकी हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिल्ली की काउंसलिंग्स में बच्चों, GGSIPU की काउंसलिंग्स में जितने भी बच्चों ने रजिस्टर किया था, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, तो बच्चों आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है, डिक्लेयर हो चुका है। काफी सारे बच्चों ने क्वेरीज भी की थी और एक्सपेक्ट अब पूछ रहे हैं कि अब हमें कितने राउंड्स तक या आगे के राउंड्स में क्या हमें मिल सकता है। हमें अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई है। तो मैम, जैसा कि आपने अपनी चॉइस फिलिंग बताई थी, मैंने वही फॉलो किया, उसी के अकॉर्ड हमने अपनी चॉइस फिलिंग करी, काउंसलिंग करी है, बट अभी तक मुझे कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो बच्चों परेशान नहीं होना है, आपको अभी आगे के राउंड्स बचे हुए हैं, अभी आगे काउंसलिंग बची हुई है, आपको कॉलेज जरूर मिल सकता है आपकी रैंक के अनुसार। अगर आपने हमसे कांटेक्ट किया है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, आप संपर्क में हैं और काउंसलिंग हमारे गाइडेंस में रह के कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम आपको समय समय पे इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि आपको कैसे काउंसलिंग करनी है और कितने राउंड तक वेट करना है और आपको सेपरेटली कौन से और काउंसलिंग से पार्टिसिपेट करना चाहिए अपनी रैंक अकॉर्डिंग, जिससे कि आपको ये ना हो कि आप अनअलॉटेड रह गए और आपको कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही क्वेरी करते हैं कि मैम हमको CS लेना है, हमको IT लेनी है, बहुत ज़्यादा हम EC ले लेंगे। तो ये सब चीज़ें आप समझते हुए ही काउंसलिंग कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका फर्स्ट राउंड का जो ये रिजल्ट आया हुआ है, तो इससे हमें क्या एनालिसिस मिल रहा है, इससे हमें कितने एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि हमको कितनी ज़्यादा रैंक तक और हमें कॉलेज मिल सकता है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लास्ट ईयर के कट ऑफ एनालिसिस दिए हैं सारे ही कॉलेजेस के, ऑलमोस्ट IPU के जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, भगवान परशुराम से लेकर आपका MAIT MSIT और जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, USICT USAR एंड देन आपका डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता, देन आपका GNIT, जितने भी कॉलेजेस हैं वो सबका मैं ऑलरेडी आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ दे चुकी हूँ। तो फर्स्ट राउंड का जो आपका अभी कट ऑफ आया है, तो उसमें कितना वेरिएशन आया है, कितनी रैंक तक अभी बच्चों को कॉलेज मिला है, तो वो हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा ऑफिशियल ऑथेंटिक डेटा है, ठीक है, तो वही वेबसाइट से मैंने आपको सारा एनालिसिस यहाँ पे डिस्कस करूंगी। जैसे भगवान परशुराम की बात करोगे तो भाई कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो हमको होम स्टेट पे अभी मिली है बच्चों, अगर आप दिल्ली रीजन को बिलोंग करते हो तो वो 1,19,000 तक बच्चों आपको CS मिल गई है अगर आप दिल्ली को बिलोंग करते हैं, भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट में। तो ये आपका अच्छा कॉलेज भी है और दिल्ली रीजन में लाई करता है, और इसमें अगर आपको CS इतनी रैंक मिल रही है तो आप ऑब्वियसली इसको लेंगे। और आपकी जो आगे की जो कॉलेजेस हैं उसमें भी हम लोग देखेंगे कितनी रैंक तक मिला है। अदर स्टेट पे लाई करते हो तो अदर स्टेट पे आपको ये 55,335 तक अभी आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया है, भगवान परशुराम, ठीक है। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस ब्रांच की, तो होम स्टेट कोटा पे बच्चों ये आपको 1,27,970 की क्लोजिंग रैंक पे आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया है। और जो आपका अदर स्टेट में बच्चा है उसमें आपको 57,702 तक ये कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, ठीक है। भगवान परशुराम में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करोगे, होम स्टेट पे आपको ये 2 लाख तक इलेक्ट्रिकल मिल गई है, 2 लाख तक जनरल कैटेगरी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अदर कैटेगरीज देखोगे तो SC वाले बच्चों को यहाँ पे 2,64 तक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अलॉट हो गई है। ये ऑब्वियसली ज्यादा रैंक पे अभी मिलेगी और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है, तो अभी ज्यादा रैंक पे मिलेगा, ठीक है। EC की बात करोगे भाई तो 1,85,000 पे EC मिल गई है होम स्टेट पे, और अदर स्टेट पे आपको ये 69,655 तक आपको EC मिल गई है भगवान परशुराम। भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट का हम लोग अगर देखें होम स्टेट कोटा पे CSE हमको 1,11,000 तक हमको CS होम स्टेट पे मिल गई है, और अदर स्टेट वाले बच्चे को 57,722 तक हमको भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस अलॉट हो गई है भाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे ब्रांच देखोगे इसी कॉलेज में सेम में CSC AIML, जो कि हमको होम स्टेट पे 1,22,000 तक अलॉट हुआ है, और अदर स्टेट वाले बच्चे को ये 60,262 की क्लोजिंग रैंक पे हमको भारतीय विद्यापीठ कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है। अगर और भी ब्रांचेस देखेंगे तो हमको ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भारतीय विद्यापीठ में 75,000 तक मिल गई है अदर स्टेट में। तो बच्चों लास्ट ईयर का अगर हम लोग देखें एनालिसिस जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसके अनुसार हमको अभी आगे के राउंड्स में ऑब्वियसली और ज्यादा रैंक पे मिलेगा कॉलेज, और अभी अलॉटमेंट इन कॉलेज में नहीं हुई है, डोंट वरी, अभी आगे के राउंड्स होंगे उसमें आपको ज्यादा रैंक पे मिलने का पूरा चांस बन रहा है, ठीक है। भारतीय विद्यापीठ की बात हो गई, इसमें और भी ब्रांचेस देखना चाहोगे, IT का अगर देखना चाहोगे तो कितनी रैंक तक मिला है ऑलमोस्ट, या इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल का देखोगे तो इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल भी आपको होम स्टेट पे ये 2,05,000 तक मिल गई है, और अदर स्टेट वाले बच्चे को 74,000 तक भारतीय विद्यापीठ में इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल मिल गई है, ठीक है। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, जो हमको कंप्यूटर साइंस यहाँ पे ऑलमोस्ट होम स्टेट पे 61,000 पे अग्रसेन मिली है, ठीक है, और SC कैटेगरी वाले को 3,02,000 तक मिल गई है। तो आपका ये जो होम स्टेट का बच्चा है, होम स्टेट पे ये 61 पे गई है, और अदर स्टेट पे ये 37,000 तक अभी हमको CSE मिली है, ठीक है। तो अभी हमको ये और थोड़ी ज्यादा रैंक पे, बहुत ज्यादा वेरिएशन ऑब्वियसली MAIT और MSIT की CSE में नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो फर्स्ट राउंड में इतने रैंक तक मिल गई है अभी हमको CSE। तो अदर स्टेट वाले बच्चे 37,000 रैंक वाले बच्चे, अगर आप यहाँ पे अभी सीट ब्लॉक कर रहे हो, ऑब्वियसली आपके पास अभी जैक दिल्ली के भी ऑप्शन होंगे,
DTU NSUTU है, लेकिन वही बात है आपको CSE लेना है तो CSE के लिए अभी आप इस सीट को ब्लॉक कर सकते हो और आगे की फर्दर काउंसलिंग्स में आप अपीयर हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा CSE हमने अग्रसेन में देखा कि कितनी रैंक तक मिला है, और शिफ्ट 2 का CSE देखोगे तो शिफ्ट 2 का जो CSE है वो अभी 40,000 तक बच्चों को अलॉट हो गया है अग्रसेन में, ठीक है। अब हम बात करें अग्रसेन के बाद इंस्टीट्यूट जो हमारा जिम्स में, जिम्स का देख लें फॉर एग्जाम्पल। जिम्स में हमको यहाँ पे 1,15,000 तक CSE मिल गई है जिम्स में भी, और HMR में देखोगे, HMR में भी CSE हमको ऑलमोस्ट 1,02,000 तक CSE मिल गई है, ठीक है। तो जो आपका MAIT MSIT कॉलेज है, इनमें आपका जो CSE का कट ऑफ गया है वो ऑलमोस्ट आपका 37,000 40,000 तक आपको अदर स्टेट में मिल गया है। लेकिन आपको जो होम स्टेट में है, स्टेट में बच्चों आपको जो कॉलेज मिला है वो आपको थोड़ी ज्यादा रैंक तक ऑब्वियसली मिल गया, फिर भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। 60,000 60,000 65,000 तक होम स्टेट में मिला है, और अदर स्टेट में 40,000 तक ऑलमोस्ट CSE अलॉट हुआ है। अदर ब्रांचेस देखेंगे MAIT और MSIT की, तो वो ज्यादा रैंक तक मिली है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, ऑलमोस्ट हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे, हमारा जो कट ऑफ आया हुआ है। HMR का भी चलो अच्छा देख लेते हैं। HMR का जैसे CSE का अगर हम लोग देखें 2,77,000 तक CSE मिली है होम स्टेट पे, और अदर स्टेट में 1 लाख तक मिली है। तो जो आपके कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपका MAIT MSIT के बाद आपके जितने भी कॉलेजेस हैं, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता का हमने नहीं कंसीडर किया, तो अखिलेश दास गुप्ता का भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारा फेवरेट एक कॉलेज है दिल्ली के कॉलेजेस में जब हम लोग बात करते हैं IPV काउंसलिंग्स में। GTB-IT का कॉलेज भी देख लेते हैं, उसमें हमें IT जैसे कि 70,000 तक हमको IT अलॉट हो गई है, और डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता में हमको जैसे कि उसमें ब्रांच हम लोग कंसीडर करें IT हमको यहाँ पे मिल गई है 87,000 तक हमको अखिलेश दास गुप्ता में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 70,000 80,000 तक हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमको अखिलेश दास गुप्ता में CSIT तक मिल रही है, IT तक मिल रही है, और EC में हमको 94,000 तक EC अलॉट हुई है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर कॉलेजेस IPU के लेने हैं तो 1 लाख के आसपास हमको CS तो मिली है अभी फर्स्ट राउंड में, और आगे के जो हमें राउंड्स होंगे तो उसमें हमें और ज़्यादा रैंक तक CS अलॉट होने के चांसेस हैं। तो कंप्यूटर साइंस का ही मेन मुद्दा है कि हमको CS मिल जाए, अगर दिल्ली के रीजन में CS मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। बाकी और जो कॉलेजेस है वहाँ पर अगर हमको IT या EC तक भी मिल रही है, तो हमें कुछ कॉलेजेस में अगर IT EC तक भी मिल रही है तो ऑब्वियसली हम कुछ कॉलेजेस में कंसीडर कर सकते हैं, ले सकते हैं उन ब्रांचेस को। और चॉइस फिलिंग ऑलरेडी मैंने बच्चों को बताई, तो उसी के आधार पर आपने ऑब्वियसली अपने ब्रांचेस या कॉलेजेस कंसीडर किए होंगे। तो स्टूडेंट्स अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब आपको क्या करना चाहिए, अपनी रैंक पे आपको कॉलेज मिल गया है, तो अब आप आगे के प्रोसेस में क्या करना चाहिए वो आप डिस्कस करने के लिए हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो, और हमारी टीम के साथ साथ आप मेल भी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको IPU काउंसलिंग का कंप्लीट एनालिसिस मिल गया होगा। अब आगे क्या प्रोसेस करना है, आप मेल या हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हो। स्टूडेंट्स ये वीडियो कैसी लगी प्लीज आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। एंड कोई भी आपको टॉपिक काउंसलिंग्स में चाहिए, कुछ भी आपको पूछना है, तो आपको क्या करना है, जस्ट कमेंट करना है या फिर मेल करना है या फिर व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज भेजनी है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू गाइस विद द नेक्स्ट टॉपिक।